पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी। पार्टी डेलीगेशन दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जा रहे हैं तो इसका मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाता है। अब उसमें इस पूरे जो तकरीबन 1 महीना हो गया पहलगाम से लेके अब तक, कराची को ब्लॉकेट कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज वाज आ जाएं, वो आके खड़े हो जाएं वहाँ। और जो बॉर्डर एरियाज़ के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम अज़ कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम अज़ कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गाँव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फ़ौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वापस, तो इन घर के लोगों को उस वक्त वहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। तो अपने इमरजेंसी बैग्स बना कर रखें कि आपको हिजरत करनी पड़े तो आप ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने कंधे पर रखें, फैमिली को लें और वहाँ से निकलें। जाहिर है कि जब ये जंग आसपास हो रही होगी उस वक्त आप अपनी फैमिलीज़ को इस तरह तोपों के गिर्द खड़े करके देख के, तमाशा देख के आप शोर नहीं मचा सकेंगे कि जो आपने पहले राउंड में देखा था। नेक्स्ट राउंड इज़ गोइंग टू बी ब्लडी। हमको कौम को तैयार करना चाहिए आने वाली बड़ी जंग के लिए। फूड स्टॉक्स जमा करें, फ्यूल स्टॉक्स जमा करें, मेडिकल सप्लाइज जमा करें। इस ईद के ऊपर ख़ास तौर पर बिल्कुल छुट्टियां कैंसिल, एवरीबडी शुड बी ऑन द बैटल स्टेशन। ये वक्त ईद का जो है ख़ास तौर पर ये नाजुक है। पाकिस्तानी कौम अगर नहीं समझेगी तो फिर वही बात बहुत बुरी तरह मार खाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इज़्ज़त रखेगा, लेकिन अपनी हिमाकतों की वजह से इतना नुकसान उठाने की क्या ज़रूरत है यार। सारी शिपिंग को रोक दें तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स वील अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी power to do that, not just in the sea but from the air also। तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस। इन्हें जो जिस किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने 1-2 दफ़ा मेरा ख्याल है गरजा है, 1-आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, 1 दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं और फिर जाके जप्पी पा लेते हैं। और इन द मीन वाइल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नए चीफ के साथ गपशप मार के जप्पी पा के बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद PTI के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या आपने आपको आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। PTI हैज़, जो PTI ने किया है, ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं जो इसमें मैंने जो एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा जिसने खुशी भी दी और मुझे अच्छा लगा कि असदुद्दीन अवैसी और शशि तरूर ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। और मुझे खुशी हुई कि आपस के कितने भी डिफरेंसेस हों, आपको
बीजेपी की पॉलिटिक्स से डिफरेंसेस हों, आपको 50 कोई मसले होंगे, लेकिन आप नेशनल इशू पे आके बिल्कुल भारत के लिए सरकार के साथ खड़े हो गए। इसके लिए तो मैं कहता हूँ जितना आपको अप्रिसिएशन दिया जाए दोनों हजरात को, और भी कई लोग हैं, लेकिन फिल वक्त मैं इन दोनों के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा। देखें, असदुद्दीन अवैसी साहब गए कई कंट्रीज़ में, जिसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ बहरीन, अल्जीरिया वगैरह में, और बहरीन में उनका पहला पड़ाव था। उसमें उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा हमारे आपस में कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा नेशनल इशू है और मैं इसमें बिल्कुल हमारी सरकार के साथ खड़ा हूँ। हमारी सरकार ने बिल्कुल सही किया कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। Now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बहरीन की सरकार से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पाकिस्तान को वापस FATF में भेजा जाए। और अज़ीज़ दोस्तों, ये बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को FATF में अब ग्रे लिस्ट नहीं, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, सैंक्शंस लगानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल एजेंडे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इंटरनेशनल एजेंडे हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, चाइना को, इसलिए इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान की बदमाशियों को, टेररिज्म को। लेकिन बहरहाल असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया दुनिया को कि पाकिस्तान प्रोमोट करता है टेररिज्म को, और पाकिस्तान हमारे देश में टेररिज्म करता है, जिसका हमने कई जाने हमने इसके उसमें खो दी हैं। you know the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed, and the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. अजीज दोस्तों, शशि थरूर साहब से के बारे में कि वो कितने बड़े स्टेटमेंट हैं, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। वो अच्छी तरह केस प्रेजेंट करना जानते हैं भारत का, और भारत के लिए वो जिस तरह खड़े हो के बात कर रहे हैं, हमें बड़ी गर्व होता है, खुशी होती है कि वो सही वक्त पे सही जगह पे पहुँचे हैं। उन्होंने अपने ट्रिप का अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका से शुरू किया, और न्यूयॉर्क में सबसे पहले वो गए। 9/11 जो कि टेररिज्म का सबसे बड़ा वाक़या माना जाता है दुनिया में,